हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक आकाई कंपनी का एक 15 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरे चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर जल जाता है। और जलने के बाद इसको मैं चैनल प्लस जो बटन होता है उसको दबाऊंगा। दबाने से हमारा टीवी का इंडिकेटर बंद हो जाता है, मतलब हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो जाता है। और रिलीज हो जाने के बाद हमारा टीवी पे कैसे पिक्चर आ रहा है देखिए, येलो और रेड के ऊपर हमारा पिक्चर आ रहा है। और हमारा रेड कलर बहुत ज़्यादा हाई है। इसको जब मैं ए भी कर देता हूँ, इसका जो ए बी बटन होता है, ए बी बटन को दबा के मैं ए भी कर देता हूँ, तो हमारा पिक्चर पे रेड ही रेड दिख रहा है। और हमारा जो ग्रीन और ब्लू होना चाहिए, ग्रीन तो हल्का सा है जो येलो दिख रहा है, लेकिन ब्लू कलर नहीं दिख रहा है। मतलब दोस्तों, इसके क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो हमारा ब्लू मिसिंग है और इस पर हमारा रेड कलर ज़्यादा हो गया है। इसीलिए इस वाला प्रॉब्लम को देखने के लिए पहले तो टीवी को ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन निकलता है वो देखूँगा। ठीक है, मैं पहले टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा जो हमारा ट्यूब है, ये 15 इंच का ट्यूब है, इसका योक कॉयल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम हो रहा है ये हमारा मेन पीसीबी का प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन पीसीबी पे कलर आता है वो कलर तो पहुँच रहा है। कैसे पहुँच रहा है वो देखने के लिए, जैसे हमारा आरजीबी होता है मेन प्रोसेसर पे, वो मेन प्रोसेसर से आरजीबी आके हमारा इस वाला टैग पे आता है जो हमारा कलर टैग होता है। एक तो हमारा आईके के लिए वोल्टेज दिया जाता है, ये वाला हमारा आईके के लिए वोल्टेज, दूसरा तीसरा चौथा मतलब हमारा ये वाला कलर का आरजीबी का पॉइंट है। मैंने एक एक करके वोल्टेज को चेक करूँगा। पहले तो इस वाला छोर से चेक करता हूँ। देखिए 3.2 बता रहा है। और दूसरे पे चेक करूँगा, दूसरे पे भी हमारा 2.6 बता रहा है। और तीसरे चेक करूँगा और तीसरे पिन पे 3.2 बता रहा है। मतलब हमारा आरजीबी तीनों कलर आ रहा है। और तीनों कलर आने के बाद भी हमारे सिस्टम पे प्रॉब्लम कहाँ पे होता है वो देख लीजिए। एक तो हमारा ये वाला बेस है, बेस पे हमारा आरजीबी होता है जो हमारा ट्यूब के साथ कनेक्ट रहता है। और बेस पे ही हमारा आरजीबी कनेक्ट जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारा निक पे देता है। और निक पे आरजीबी पे कौन सा वाला आर, कौन सा वाला जी, रेड ग्रीन ब्लू कौन सा वाला है वो वाला चेक करने के लिए मैंने एक सिस्टम बताता हूँ। देखिए, मैंने एक मीटर कॉर्ड को मैं गाउन कर चुका हूँ और वही पिन को लेके इस वाला ट्रैक को टच करूँगा। जैसे हमारा तीनों कलर का पिन होता है, एक तो ये वाला होता है, दूसरा ये वाला होता है, तीसरा ये वाला होता है। दोनों छोर पे दो दो पिन होता है, वो दोनों कलर का पिन होता है। और मिडिल वाला एक पिन होता है कलर का, उसका जो पहले नंबर पिन है वो पिन पे हमारा कैसे कलर, कौन सा वाला कलर है, रेड है या ग्रीन है या ब्लू है, वो चेक करने के लिए देखिए मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इसको जब मैं टच करूँगा, ऐसे टच करूँगा तो हमारा कलर दिखेगा। ज़्यादा देर तक हमारा टच करके रखना है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस जो होता है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए देखिए मैं टच करा, ये वाला ग्रीन बता रहा है, ग्रीन। और ये वाला जो पिन है, ये वाला पिन पे चेक करेंगे, ये वाला पिन हमारा ब्लू बता रहा है। और ये वाला जो पिन है, ये वाला पिन पे चेक करते हैं, ये देखिए ये रेड वाला पिन है, फुल रेड हो जा रहा है। मतलब दोस्तों, ये हो गया हमारा ग्रीन, ये हो गया हमारा ग्रीन, ये हो गया ब्लू, ये हो गया रेड। इसके बाद दोस्तों जो हमारा कलर का प्रॉब्लम दे रहा है वो वाला सेक्शन को चेक करेंगे। जैसे ये वाला सेक्शन पे हमारा ग्रीन है, ग्रीन पे कितना वोल्टेज दिख रहा है, 60 वोल्ट। और ब्लू पे कितना वोल्ट दिख रहा है, 70 वोल्ट। और हमारा ये वाला जो रेड वाला जो पिन है वो उस पर 12 वोल्ट दिख रहा है। मतलब ये 12 वोल्ट जो है, ये वोल्ट हमारा मिनिमम 60 से 70 वोल्ट तक होना चाहिए, नहीं तो हमारा कलर का जो ऊपर साइड पे रेड
ज़्यादा रेड हो गया है, रिट्टा स्किन आ गया है, हाई स्किन रेड आ गया है, वो वाला प्रॉब्लम इसी से हो रहा है। जैसे हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, इस पे हमारा 60 से 17 वोल्ट होना चाहिए, 60 से 70 वोल्ट होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये वाला वोल्टेज हमारा कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा कलर भी कंट्रोल नहीं आएगा। जो हमारा इस पे दिख रहा है, हमारा रेड वाला हाई स्किन दिख रहा है, वो वाला प्रॉब्लम हमारा आता है इस वाला वोल्टेज प्रॉब्लम से। लेकिन दोस्तों और एक चीज़ बता दूँ, हमारा कभी कभी रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाता है। जो हमारा 180 वोल्ट से कनेक्टेड है, इस वाला पॉइंट से 180 वोल्ट मिलता है, इस पे 111 मिल रहा है, जो भी छोड़िए 111 भी काम करेगा। और वन 111 थोड़ा सा कम है, लेकिन दोस्तों 111 से भी कम चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई पीसीबी पे जो हमारा इनपुट जो वोल्टेज होता है, पावर सेक्शन से इनपुट जो हमारा ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है, वो वाला वोल्टेज से भी हमारा ये आरजीबी को वोल्टेज दिया जाता है। वो वोल्टेज देने से भी हमारा काम करेगा। वो छोड़ दीजिए, वो बड़ा वोल्टेज को फिर से एक बार चेक कर लेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, या वही सिस्टम को वो फॉलो किया है, वो छोड़ दीजिए। हमारा जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। एक चीज़ गौर कीजिए, हमारा तीनों पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और तीनों रेजिस्टेंस पे हमारा वोल्टेज मिलता है, जो वोल्टेज इस पे मिलेगा। जैसे हमारा ये वाला जो है, ये हमारा रेट के लिए 10 वोल्ट बता रहा है, 10-11 वोल्ट बता रहा है। दूसरा वाला जो पिन है वो हमारा बता रहा है 57 वोल्ट, मतलब ये वाला हमारा ग्रीन वाला पिन है। और ब्लू वाला पिन पे देखेंगे, देखिए 71 बता रहा है, मतलब इस पर थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज है। और ये तो हमारा पूरी तरह से वोल्टेज लो हो गया है। वोल्टेज लो होने का मतलब क्या होता है, हमारा कलर ज़्यादा हो जाएगा, और वोल्टेज बढ़ जाएगा मतलब हमारा क्या होता है, हमारा कलर घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों का जो पिन है, जैसे हमारा आरजीबी जो है, आरजीबी पे करीब करीब वोल्टेज होना चाहिए, नहीं तो एक पे ज़्यादा हो जाएगा, एक पे लो कम हो जाएगा, तो हमारा कलर भी अप डाउन करेगा। इसीलिए ये जो पिन पे हमारा रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कम दिख रहा है, इसका जो ट्रांजिस्टर दिया गया है वो ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर कभी कभी शॉर्टेज हो जाता है, और शॉर्टेज होने का मतलब क्या होता है, हमारा वोल्टेज को बैठा देगा, और वोल्टेज बैठ जाएगा मतलब हमारा कलर हाई हो जाएगा। और इसीलिए एक एक करके जो हमारा आज का जो प्रॉब्लम है, रेट ज़्यादा है, इसीलिए ये जो रेड वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये रेड वाला ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। रेड वाला ट्रांजिस्टर को चेक करने से क्या होगा, हमारा जो शॉर्टेज प्रॉब्लम है वो शॉर्टेज प्रॉब्लम मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर ख़राब है या कोई पीसीबी जला हुआ है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारा अंदर में जो पीसीबी का जो लेयर होता है, वो लेयर जल के शॉर्टेज हो जाता है, और शॉर्टेज होने का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को बैठा देगा। इसीलिए ये ट्रांजिस्टर को ओपन करने के बाद इसको अच्छी तरह से चेक करना है, चेक करके देखना है कहाँ पे शॉर्टेज है, मतलब हमारा वोल्टेज क्यों कम आ रहा है। ठीक है, मैं ट्रांजिस्टर को खोल कर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, इसके पहले जो टेक्नीशियन ने काम किया था, वो ये ट्रांजिस्टर को खोल के भी चेक किया था, लेकिन ये सॉल्व नहीं कर पाए, इसीलिए मेरे पास आया था। इसको चेक करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने जो कोशिश करना है, नहीं होगा तो ये वाला पीसीबी को बेस पीसीबी को भी चेक कर आप लोग निकाल के नया वाला लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ट्रांजिस्टर को चेक कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, मैंने नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगाया था, इस पर लगाने के बाद भी हमारा जो वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम अभी तक है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर शायद ख़राब नहीं है, इसको मापने से पता नहीं चलता है, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया था। लेकिन इसको जब नया वाला लगा के देखा तो वही प्रॉब्लम दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, ये ट्रांजिस्टर का तो चेक कर लिया है, और ट्रांजिस्टर चेक करने के बाद क्या रह जाता है, जो हमारा रेड वाला जो पिन है, ये रेड वाला पिन को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद चेक करेंगे इसका जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज सही तरीके से इस पे पहुंच रहा है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो नीक होता है, नीक पे जो आरजीबी का ट्रैक होता है, वो आरजीबी का जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट कभी कभी क्या होता है, हमारा शॉर्टेज हो जाता है अंदर से, और इसका जो वोल्टेज पहुंचने का जो
रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट होने लगता है, क्योंकि ये पिन शॉर्टेज रहता है और हमारा वोल्टेज सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए ये ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद भी वही प्रॉब्लम दिख रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, इस पिन को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे। जो हमारा इस पर 60, इस पर 70 बता रहा है और इस पर 12 वोल्ट बता रहा है, वो 12 वोल्ट हमारा बढ़ के हमारा 60-70 वोल्ट आता है कि नहीं। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने इस वाला पिन को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद इस पर जब मैंने वोल्टेज को चेक किया तो मुझे क्या दिख रहा है, ये जो पिन को मैंने ओपन किया था, ओपन करने के बाद इस टैग पे देखिए 6.3 बता रहा है, 10 वोल्ट बता रहा है। कभी कभी वो वोल्टेज हमारा अप डाउन हो रहा है और हमारा वही प्रॉब्लम दिख रहा है, वोल्टेज रिलेटेड शॉर्टेज, वोल्टेज शॉर्टेज प्रॉब्लम। मतलब क्या हुआ, ये वाला पिन पे ओपन करने के बाद भी हमारा वही वाला प्रॉब्लम रह गया है। मतलब क्या हुआ, हमारा ट्यूब शायद सही है और ट्यूब हमारा सही है, मतलब हमारा इनपुट पे ही कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे हमारा आईके का जो वोल्टेज होता है इसको सप्लाई दिया जाता है, या हमारा जो ट्रैक के बाद जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो रेजिस्टेंस शायद बैठ गया है। इसीलिए क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे, चेंज करेंगे और इस पे जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस दिया गया है वो चेक करेंगे और आईके को भी चेक कर लेंगे। आईके चेक करने के बाद, ये तीनों चीज़ को चेक करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमारा ट्यूब सही है। ठीक है दोस्तों, मैं चेक करके आप लोगों को फिक्स से बता देता हूँ। दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम था, जो हमारा आरजीबी का जो आर वाला जो पॉइंट है, रेड वाला जो पॉइंट है, रेड वाला प्रॉब्लम पे हमारा वोल्टेज लो हो गया था, इसीलिए हमारा इस वाला प्रॉब्लम दे रहा था। मैंने सिस्टम को पूरी तरह से चेक किया। चेक करने के बाद मुझे पता चला हमारा जो रेजिस्टेंस था, जो आरजीबी का तीनों रेजिस्टेंस दिया जाता है रेड ग्रीन ब्लू का, उस पर जो रेड वाला जो रेजिस्टेंस दिया गया था उसका वैल्यू बढ़ गया था, मतलब ज़्यादा हो गया था। इसीलिए हमारा जो वोल्टेज इस पे पहुंचना चाहिए था वो वाला वोल्टेज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए मैंने जब इसका रेजिस्टेंस को ओपन किया, देखिए ये वाला रेजिस्टेंस को मैंने ओपन कर दिया। ओपन कर देने के बाद मैंने पीछे साइड से ही एक रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसको मैंने चेक किया तो हमारा जो वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। देखिए मैं पावर दे चुका हूँ और पावर देने के बाद मैं इस टीवी को रेडी करता हूँ, चालू करता हूँ और स्टैंड बाय से रिलीज़ करने के बाद मैं इसको चेक करूँगा। तो चेक करने से पता चल जाएगा हमारा जो रेड वाला जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया था वो वाला वोल्टेज आता है कि नहीं। देखिए इस वाला पॉइंट पे हमारा जो 12 वोल्ट आ रहा था वो वाला पॉइंट पे हमारा 70 वोल्ट आ चुका है। और उसके बाद देखिए वाला ग्रीन वाला जो पॉइंट था उस पे हमारा 193 बता रहा है और इस पे बता रहा है हमारा 80 वोल्ट। मतलब दोस्तों करीब करीब हमारा वोल्टेज सही हो गया है। तीनों पॉइंट पे हमारा वोल्टेज करीब करीब होना चाहिए और हमारा जो वोल्टेज एक पूरी तरह से मिसिंग हो गया था, मतलब 12 वोल्ट हो गया था, वो वाला पॉइंट पे भी हमारा वोल्टेज सही तरीके से आ चुका है। और आने के बाद दोस्तों देखिए हमारा जो रेड पिक्चर प्रॉब्लम दे रहा था, हाई रेड वाला प्रॉब्लम, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देखिए रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर का हमारा पिक्चर आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो हमारा पॉइंट पे इस पे हमारा आ रहा था 180 के जगह पे हमारा आ रहा था 110 वोल्ट, मतलब EHT से पावर सेक्शन से जो वोल्टेज आता है EHT को रन करने चालू करने के लिए, वो वाला वोल्टेज ही हमारा डायरेक्ट निकल के आ रहा था और हमारा इस वाला पॉइंट पे हमारा दे रहा था 110 वोल्ट। और ये वाला वोल्टेज हमारा गलत था दोस्तों, क्योंकि EHT सप्लाई होके ही ये वाला वोल्टेज तैयार किया गया था। और दोस्तों मैंने जब चेक किया तो ये जो कैपेसिटर दिया गया था 250 वोल्ट का कैपेसिटर 4.7 वोल्ट का, और ये कैपेसिटर हमारा अंदर से ही खराब हो चुका था और इसीलिए नया वाला एक कैपेसिटर लगा लिया। और नया वाला कैपेसिटर लगाने के बाद इस पर जो हमारा वोल्टेज आ रहा था 110 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज कितना आ रहा है देखिए 187। मतलब दोस्तों ये वाला वोल्टेज भी मिसिंग था और जो हमारा रेड वाला जो वोल्टेज था वो वाला वोल्टेज भी मिसिंग था, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम दे रहा था। और 180 वोल्ट मिसिंग होने के कारण क्या होता है, हमारा पिक्चर पे शैडो आ जाता है। वोल्टेज लो होने के कारण हमारा शैडो पिक्चर पे जो लिखा आएगा या पिक्चर आएगा वो वाला पॉइंट पे भी
भी हमारा शैडो आ रहा था, इसीलिए 110 वोल्ट के जगह पे हमारा 180 वोल्ट आने के बाद हमारा शैडो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। और हमारा रेड वाला जो वोल्टेज प्रॉब्लम था वो वाला रेजिस्टेंस को चेंज कर देने के बाद हमारा रेड वाला वोल्टेज भी सॉल्व हो चुका है। और हमारे टीवी में भी जो पिक्चर होना चाहिए वो पिक्चर भी हमारा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।